Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं कैप्टन हरिश्चंद्र राव, सेना मेडल, प्रशांत किशोर जी ने कुछ मुद्दों को लेकर उनसे मिले थे। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आप में से जितने भी रिटायर होके आते हैं, देश सेवा करके आते हैं, सब कोई ईमानदार देशभक्त होता है। आपसे बेहतर समाज सेवा कौन कर सकता है? आप हमें ये बताइए कि आप कितने आदमी को आगे बढ़ाए हैं। तो जो संघ था हमारा, उनका जवाब था कि एक भी आदमी नहीं बढ़ा है, कोई एमपी विधायक नहीं बना है। प्रशांत जी ने बोला क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं। तो फिर संघ ने ये निर्णय लिया कि हमारे बीच में से कोई एक विधानसभा से, 9 विधानसभा है पश्चिम चंपारण के अंतर्गत, उसमें से एक विधानसभा से किसी एक आदमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के तहत 9 विधानसभा से जितने भी वॉलंटियर्स थे, इच्छुक थे लड़ने के लिए इलेक्शन, जन स्वराज पार्टी से या पार्टी के माध्यम से, सबने अपना अपना नाम बताया। फिर उसमें से मेरा भी नाम गया और फिर कोर कमेटी ये डिसीजन ली, मेरे नाम पे सहमति बनाई और फिर हमको लेके प्रशांत किशोर जी के पास में गए मिलने के लिए। हम लोग प्रशांत किशोर जी से मिल के आए। प्रशांत जी से बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद प्रशांत जी ने बोला ठीक है आप जाइए क्षेत्र में। फिर हम क्षेत्र में आए और यहाँ पे क्षेत्र में अभी मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी को मजबूत करने के लिए। और नौतन बैरिया विधानसभा में घर घर तक जन स्वराज पहुँचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी सभी जनता के जुबान पे जन स्वराज की नाम चल रही है, जब सब जनता के दिल में जन स्वराज बस चुका है। तो दूसरा कारण था जन स्वराज पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, पढ़े लिखे की पार्टी है, जो कि जाति धर्म मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के विकास की बात करती है, मुद्दे की बात करती है, बच्चों के भविष्य की बेहतर करने की बात करती है। जो हमारे भाई बंधु समाज दूसरे प्रदेशों में जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, उनको यहीं पे रोजी रोटी देने की बात करती है। और इसमें हर वर्ग के लोग हैं, बिजनेसमैन, किसान, आर्मी से रिटायर, पुलिस से रिटायर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब वर्ग के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो पार्टी मुझे अच्छी लगी, विचारधारा की पार्टी लगी, इसलिए मैं पार्टी ज्वाइन किया। यही रुचि आपका लगा कि हम पार्टी में पहुंचे और जन सेवा करें। कैसे आपका पहले आप रिटायर होने के बाद जिला से आया है? देखिए, जो जन सेवा है वो पार्टी में रह के ही नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैं पहले फौज में रहा, वहाँ पे देश सेवा किया और देश सेवा करते करते अपने क्षेत्र में जो हमारे स्थानीय जो हमारा जो पंचायत है, पंचायत के अगल बगल के जो पंचायतें हैं नौतन में, पहले से मैं लोगों को थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सकता है यथाशक्ति मदद करते आया हूँ। जितने भी युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे जो बेतिया स्टेडियम है, यहाँ पे स्पेशल फोर्स नाम की एक एकेडमी चलाते हैं, फिजिकल एकेडमी है। इसमें दरोगा, बिहार पुलिस, आर्मी, होमगार्ड, पैरामिलिट्रीज, वहाँ पे लड़के और लड़कियों को निःशुल्क सेवा दिया जाता है। ऐसे ही क्षेत्र में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं। तो सेवा करने का मेन, यहाँ पे आने का, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मेन मोटिव यही रहा है कि डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ के डायरेक्ट कनेक्टिविटी के तहत एक बड़े लेवल पे सेवा किया जाए। जैसे देखा जाए कि फौजी बहुत बड़ा ईमानदार छवि के होते हैं लोग और कड़क छवि के होते हैं। आपके अंदर कड़क अभी है कि नहीं? क्यों नहीं रहेगा कड़क? वो तो हमारे डिसिप्लिन, हमारे खून में शामिल होता है। हमने जितना दिन भी देश सेवा किया है, वो वहाँ का जो माहौल रहा है, जो इन्वायरमेंट रहा है, वो सडनली चेंज नहीं होता है। जब आदमी एक परफॉर्मा में ढल जाता है, बंध जाता है, वो चीज़ें आपके खून में रहती है, आपके हैबिट में रहती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, लोगों का ऐसा परसेप्शन है, ऐसा मानना है, लोग समझते हैं कि फौजी बहुत कड़क होता है। फौजी कड़क होता है, जो उसका टाइम टेबल, रूटीन, जो उसका क्रियाकलाप होता है, उसमें जोश और जुनून, वो चीज़ें झलकती हैं। जिसका जो बात होता है वो टाइट होता है, लेकिन दिल से नरम होता है। आगे आप अगर विधानसभा जीत जाते हैं तो जनता का क्या बताना चाहते हैं, क्या कीजिएगा जनता का? देखिए, यहाँ पे विधानसभा जीतते हैं, अगर जनता जिताती है तो विधानसभा में नौतन बैरिया प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम जो हैं कॉमन है। सरकार हालांकि बहुत बड़े बड़े वादे करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा जो हमारा बजट खर्चा होता है, और शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा बदहाल है। ये तो कॉमन चीज़ है ही हर जगह का। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि नौतन विधानसभा जो क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर इलाका है। यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ कभी हुआ ही नहीं है। हालांकि जो स्थानीय विधायक हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता उनके खिलाफ आग उगल रही है। विकास नाम का चीज़ कहीं पहुंचा ही नहीं। उनका वादा खोखला हो गया है। बिल्कुल वादा खोखला है।
और नौतन बैरिया की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि हर पंचायतों की अपनी समस्याएं हैं, जिसमें से बैरिया प्रखंड के अंतर्गत 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो कि दशकों से सारी पार्टियों के द्वारा, सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी है, जो विगत रही है, सबके द्वारा ये दिलासा दिलाया गया है, ये वादा किया गया है कि सत्ता में जब हम आएंगे तो इसको प्राथमिकता से करेंगे। जैसे कि एक पुल की समस्या थी, जो पुल वहाँ नौतन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बैरिया प्रखंड है, बैरिया प्रखंड के अंतर्गत फकनाहा डुमरिया जो पटजिरवा इलाका है, वहाँ पे पुल की समस्या है। ये समस्या और मांग दशकों से रही है, लेकिन हर बार पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है इलेक्शन का, और इलेक्शन खत्म होने के बाद पार्टी भूल गया है। चुनावी मुद्दा बना करके अपना उल्लू सीधा किया, फिर जैसे कि तैसे रह गया पुल का। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार 2020 विधानसभा में भी ऐसे ही हुआ था। वहाँ पे ऐसे लोगों का आभास कराया गया, ऐसे प्रतीत कराया गया कि जैसे पुल बनने वाला है, लेकिन जैसे विधानसभा खत्म हुआ वो ज्यों का त्यों रह गया, ठंडे बस्ता में रह गया। वहाँ पे फ्लैगिंग भी हुई थी, मार्चिंग भी हुआ था, ऐसे लोगों को प्रतीत कराया गया कि बस अभी बनने वाला ही है, और सेम चीज अभी हो रहा है। अभी भी वहाँ पे पटजिरवा में पुल को डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि वहाँ पे भी लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ पुल बनेगा। लोगों का जो जमीन के बदले मुआवजा देने की बात हो रही है, वो 1 से 1.5 लाख रुपया देने की बात हो रही है। हालांकि वो जमीन वहाँ पे 5 से 6 लाख 7 लाख रुपया कट्ठा है। ये भी एक समस्या वहाँ से उभर के आई है। अभी भी इसी बात पे चल रहा है कि वहाँ पे पुल बना के देंगे, हम लोग पुल बनाएंगे अभी, और 2 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है। तो ये एक लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार अभी विकास का बात बोल रहे हैं। अभी नीतीश बाबू कल आपके माननीय मुख्यमंत्री आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि हम 1 लाख इस 5 साल में अगर हमारी सरकार बने तो 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। क्या अभी 5 टर्म तो रह चुके, 4 टर्म रह चुके हैं मुख्यमंत्री, क्या बताना चाहते हैं 4 टर्म में क्या? हालांकि मैं शायद 1 लाख बता रहे हैं, हमने सुना शायद 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ का, हाँ 1 करोड़ की बात की है सर। देखिए, बिहार की जनसंख्या टोटल 13 करोड़ प्लस है, 13 करोड़ 40 लाख, लगभग 13 और 14 करोड़ के आसपास में है, और 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यानी 5 साल में कितना हुआ? 5 करोड़। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें मात्र आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% ही नौकरी दे सकते हैं। जनसंख्या आपकी 13 करोड़ है, और 13 करोड़ का आप निकाल लीजिए कि 2 या 3% कितना होता है। आप इसको 4% भी कर दीजिए, 5% भी कर दीजिए, तो कहीं भी जो डाटा दिया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, यानी 5 साल में 5 करोड़, उसके आसपास भी नहीं बैठता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप उसमें उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, तो कुछ हद तक की बातें हम मान सकते थे, सही हो सकती थी। तो डाटा अपने आप में क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है, संभव नहीं है। आगे तो बड़े बड़े वादा और खुलासा होता रहा, वादा कर रहे हैं, आपकी पार्टी खुलासा कर रही है। अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है आपका बगल के आपके विधानसभा क्षेत्र से, जिसमें सांसद साहब बता रहे हैं कि इसमें चौमुखी विकास होगा नौतन बैरिया के एक्सप्रेसवे बन जाने से, उस पर क्या बता रहे हैं? ये एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, और जो एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत दिनों से लंबित है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ है। और एक्सप्रेसवे ये जो बन रहा है, ये हॉस्पिटल रोड को जोड़ने के लिए था, हॉस्पिटल रोड को जोड़ने के लिए था, जो कि चेक पोस्ट होते हुए, बरगद से होते हुए जो जा रहा है हॉस्पिटल तक, और वहां से होते हुए आगे जाके ये पटना तक जाएगा। ये बहुत दिनों से पहले से बातें चल रही थी, लेकिन इसको लंबित किया गया है, और केवल एक एक्सप्रेसवे बनने से विकास नहीं होता है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत बड़े बड़े विकराल रूपी समस्याएं हैं, जिसपे कभी स्थानीय प्रतिनिधि का, सांसद महोदय का हमारा ध्यान नहीं गया है। और हम लोग अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में सांसद महोदय का उपस्थिति नदारद है, ना के बराबर है। पब्लिक ऐसे बोल रही है कि हमको 5 साल हो गया देख के, हमको 10 साल हो गया देख के, कभी सांसद महोदय वहां पे गए ही नहीं है। और जितने भी बड़े वादे कर रहे हैं, सब अपने आप में जमीनी स्तर पे धराशायी है, खोखली है। ये वादे और जितने भी अभी उद्घाटन शिलान्यास चल रहा है, ये सब चुनावी मौसम को देख के किया जा रहा है। अभी 1 सप्ताह 10 दिन के बाद यात्रा कैसे रहा? माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा कैसे रहा बिटिया में? यात्रा के बारे में विशेष तो मुझे पता नहीं है कि क्या उनका यात्रा कैसे रहा, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का भी बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, और हम लोग भी सुबह से लेके रात तक यात्रा में चल रहे हैं। या चुनावी यात्रा था या उनका कार्यकाल का यात्रा था, क्या ये कार्यकर्ताओं की बैठक मान के चलिए, और ये जो भी है चल रहा है, ये केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव को देखते हुए ही, चुनाव को टारगेट करके ही किया जा रहा है।
बस की बस यह दो- संभावित यात्रा नहीं है, चुनावी यात्रा ये करा चुनावी यात्रा ही है, चुनावी यात्रा ही है। चुनावी यात्रा में बौखला कर निकले हुए हैं अभी। बौखला कर इसलिए निकले हुए हैं कि उनको लग रहा है कि 2 महीने के बाद में कुर्सी जाने वाली है। बस हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और जो अभी वर्तमान सरकार है 2 महीने की ही मेहमान है। 2 महीने के बाद जन स्वराज की सरकार आने वाली है, जनता का सुंदर राज आने वाला है। आप बता रहे फौजी हैं और